आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी 1 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ रीडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। जैसे अगर मैं इसकी जो यूनिट कंजप्शन है 1.5 टन के एसी की, ये है 0.7 से लेके 1.3 यूनिट तक। ये 1.3 यूनिट इसकी मैक्सिमम कंजप्शन है। इट मीन्स 1300 वाट। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है ये डिपेंड करती है आपने कितने टेम्परेचर पे सेट करके एसी को चला रखा है। तो यदि आप एसी को टेम्परेचर पे सेट करके चलाते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से 28 के बीच में, तो उस कंडीशन में आपकी जो यूनिट कंज्यूम होगी वो होगी 0.7 यूनिट। 0.6 से 0.7 यूनिट तक आपकी जो कंजप्शन जाएगी पर आवर की। अब देखो यहाँ पे अगर 0.7 यूनिट 8 घंटे तक मैं कंटिन्यू रन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 8 गुणा हो जाएगी 0.7 से, तो यहाँ पे जो मेरी यूनिट निकल कर आएंगी 5.6 यूनिट आएंगी। यानी अगर आप 8 घंटे एसी चलाते हैं 27 से 28 की सेटिंग पे, तो आपकी यूनिट आएगी 5.6 8 घंटे की। अब 1.3 ये है फुल लोड। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर रख देता हूँ 20 से 21 के बीच में, तो यहाँ पे जो इस कंडीशन में टेम्परेचर अगर इस पे चलाओगे आप एसी कंटिन्यू, तो इस कंडीशन में 8 घंटे अगर आप यूनिट रन करते हो तो ये 1.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी 10.4 यूनिट आएंगी 8 घंटे की। यानी ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर वैसे भी हार्मफुल है, और प्लस यहाँ पे आपकी बिजली की कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा जा रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आप टेम्परेचर 27-28 आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप टेम्परेचर रख लो 24 से 25 के बीच में। 24 से 25 के बीच में अगर आप टेम्परेचर पे एसी चलाते हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो यूनिट कंज्यूम होगी 0.9, 0.9 से लेके 0.8 से 9 के बीच में वेरिएंस रहेगा। तो 8 घंटे यूनिट चलने पर, 8 घंटे ये यूनिट जब चलेगा, तो उस कंडीशन में आपकी यूनिट कंज्यूम होगी 7.2 यूनिट। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये पर डे का है, ये पर डे का है, और ये आपका मैंने निकाला है 30 डेज़ का। तो 0.6 यूनिट को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी यूनिट कंज्यूम होगी 168 मंथ की। और यहाँ पे 1.3 इंटू 30 अगर करूँ, यानी अगर मैं पूरे फुल लोड पे एसी को चला रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मेरी यूनिट होगी 312। और अगर 0.9 पे चला रहा हूँ तो यूनिट में कंज्यूम होगी मेरी 216। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएंस आ रहा है डिपेंड ऑन टेम्परेचर सेटिंग। अगर यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग है आपकी 27 पे 28 से लेके, तो उस कंडीशन में 0.7 हो जाएगी। और टेम्परेचर सेटिंग है अगर आपकी 20 से 21 में है, तो उस कंडीशन में आपकी यूनिट 1.3 पहुँच जाएगी। और अगर टेम्परेचर सेटिंग है आपकी 24 से 25 के बीच में, तो आपकी यूनिट कंज्यूम हो जाएंगी 0.9। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर आपकी टेम्परेचर सेटिंग जितनी कम होगी उतनी आपकी यूनिट ज़्यादा कंज्यूम होगी। टेम्परेचर सेटिंग अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी तो आपकी यूनिट कम कंज्यूम होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा हम कितनी टेम्परेचर सेटिंग पे करके एसी चलाएं। आइडियल सेटिंग जो है वो है 25 से 26 के बीच में, या आपकी जो यूनिट जाएगी 0.7 से 0.5 के बीच में जाएगी। तो और दूसरा, एक यूनिट में होते हैं आपके 1000 वाट। ठीक है। तो यानी आपकी 168 यूनिट अगर आपकी कंज्यूम हुई है, और अगर आपका बिजली का जो यूनिट है वो 3 रुपये है, तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 168 इंटू 3, तो आपका जो बिल आ गया 504 रुपये आ गया ये 0.76 यूनिट के हिसाब से। वैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब बैठ जाएगा 1248 के करीब 4 रुपये से, और ये आपका बैठ जाएगा 862 रुपये समथिंग के करीब बैठ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी कम सेटिंग पे, मतलब जितनी ज़्यादा सेटिंग पे अगर आप एसी चलाते हो, यानी 26 से 27 के बीच में एक नॉमिनल सेटिंग होती है, उस पर चलाते हो, तो आपकी बिजली की जो है कंजप्शन बहुत कम होती है। और ये एसी जो है सेहत के लिए मतलब नुकसान भी नहीं करता है और बढ़िया रहता है हेल्थ के लिए। सबसे पहले आप सेटिंग पे ज़्यादा बढ़ा के चलाओ एसी को, मतलब 25-26 के आसपास, और उस कंडीशन में आपकी जो है यूनिट भी कम कंज्यूम होगी, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल भी जो है बहुत कम आएगा। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।